नमस्कार, मैं ऐश्वर्या। माई लाइफ स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सामाजिक और धार्मिक आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादें, सुनहरे पल की झलक देखिए हमारे साथ। इस पुस्तकालय के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? माध्यमिक आदर्श विद्यालय दांगड़ दसमोरा में ये सनातन वैदिक पुस्तकालय की स्थापना पिछले 1 वर्ष पहले अमेरिका में कार्यरत डॉक्टर लक्ष्मण जी प्रजापति के सहयोग से शुरू हुई है। हमारे इस पुस्तकालय में हमारा जो मूल है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इस प्रकार के तमाम पुस्तकें यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही समाज को पढ़ने के लिए भी ये उपलब्ध रहती हैं। हर रविवार को कोई भी व्यक्ति आकर के अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही हमारे पुस्तकालय में हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो वीर हैं, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले ऐसे 235 महापुरुषों की जीवनियाँ भी इस विद्यालय के अंदर हमारे इस पुस्तकालय में, सनातन वैदिक पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। और ये अपना आप में एक अद्भुत पुस्तकालय है। और धीरे धीरे विद्या भारती द्वारा संचालित तमाम तरह के हमारे विद्यालय हैं, इनमें इसी प्रकार के सनातन वैदिक पुस्तकालय हम स्थापित करेंगे, ऐसा हम सब लोगों का, हमारे संगठन का सोचना है। क्योंकि पुस्तकें जो है, वेद उपनिषद, हमारे पुराण जो है, यही हमारी मूल है। और इस मूल को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए इस विद्यालय ने एक अनोखा प्रयास शुरू किया है। वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं आपके यहाँ पे विद्यालय में जो हैं, उन्होंने इन पुस्तकों को पढ़ करके किसी प्रकार का कोई अपना कीर्तिमान बनाया? अभी 1 वर्ष पहले शुरू किया है। धीरे धीरे हम इस प्रकार के ग्रंथ पढ़ने का बालकों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने अध्ययन शुरू किया है। अपने विद्या अध्ययन के साथ साथ हमारे ग्रंथों का भी अध्ययन बालक हमारे करें, ताकि विद्या के साथ साथ में बच्चों में इस संस्कार भी हमारे आए। हमारे विद्यालय है ही संस्कार निर्माण के केंद्र। ये केवल विद्या अध्ययन केंद्र नहीं है, संस्कार और राष्ट्रभक्त पीढ़ी तैयार करने के केंद्र है। और हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो ये भी बालक हमारे पढ़ें और अगली पीढ़ी में लेके जाएं, हमारे इस ज्ञान के सागर को अगली पीढ़ी तक लेके जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। आपका नाम? डॉक्टर महावीर सिंह बलवदा, इस विद्यालय का प्रबंध समिति अध्यक्ष। मेरे साथ में हमारे जो जयपुर महानगर जो आदर्श शिक्षा परिषद समिति जयपुर महानगर है, उसके माननीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर जी भी हमारे साथ में हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारी नई पीढ़ी को और समाज को हमारे वाङ्मय और प्राचीन साहित्य जो व्यक्ति के जीवन निर्माण और भारतीय संस्कृति का ही प्रकाश नहीं डालता, बल्कि संपूर्ण विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है, विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर, संस्कारमयी और कल्याणमयी कैसे बना सकता है, ये सारा सब कुछ हमारे प्राचीन वाङ्मय में समाहित है। और वो समाज तक पहुँचे, इस श्रेणी में ये एक छोटा प्रयास है। और जैसा महावीर सिंह जी ने बताया, छोटा नहीं, हम इसे कहेंगे कि अनूठा प्रयास है। अनूठा प्रयास है। इसको हम लगभग सभी विद्या मंदिरों में इसको फैलाना चाहते हैं। आपका नाम और परिचय, इस विषय में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे आज? चौहान, कार्यकारिणी मेंबर हूँ विद्यालय में, और ये ऐसा अनूठा प्रयास मैंने कभी नहीं देखा था। इतने अच्छे संस्कार जो आदर्श विद्यालय में दिए जाते हैं, वो बच्चे वास्तव में देख सब कुछ करते हैं। और अभी जो आपके IAS, इस बार तो आदर्श विद्यालय में बहुत सारे बच्चे IAS पढ़े हैं। तो आदर्श विद्यालय में प्रयास रहता है संस्कार और विद्या। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।
हमारे आदर्श और संस्कार ही हैं जो हमें औरों से अलग बनाते हैं। कुछ ऐसी ही ओतप्रोत करने वाली बातों का समागम 9 अप्रैल 2023 को नांगल जैसा बोहरा में स्थित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन 2023 कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां विद्यालय में पढ़े हुए पुरातन छात्रों का मेल मिलाप हुआ। 200 से अधिक संख्या के इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती और मां भारती की वंदना से हुई। 2 सत्र में चलने वाले इस कार्यक्रम में पुरातन छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और राजस्थानी परंपरा का अनुसरण करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुमेश सिंह शेखावत और मुख्य वक्ता डॉक्टर मुरलीधर शर्मा ने अपने विचार साझा किए। विद्यालय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर MS बलवदा ने कार्यक्रम की सफलता पर विद्यालय के सभी आचार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और साथ ही विद्यालय के लिए अपना अमूल्य समय देने वाले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी पुरातन छात्रों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और भविष्य में उन्हें विद्यालय के संपर्क में रहने की बात कही गई। परिचय की कड़ी पूरी हुई, संपर्कों से जुड़े हुए हैं। आप जितने भी आदर्श विद्या मंदिर है पूरे जिले में, जयपुर महानगर जिला महानगर जितने भी आदर्श विद्या मंदिर है उसमें पधारे, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस विद्यालय के औद्योगिक क्षेत्र में हमारे समाज मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, सभी से अनुरोध करूंगा कि विद्यार्थी देवी मां शारदा के मंदिर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। मेरा निवेदन है, अभी कार्यक्रम
समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी हमारे कार्यक्रम से संबंधित एक बड़ी वही चल रही है। निश्चित रूप से आप अनुरोध को स्वीकार करेंगे और आपका उत्साह हमारी समझ में आता है। इतने वर्षों बाद इस विद्यालय में आए हैं, अभी तो कईयों को ये याद आ रहा होगा, अरे ये वो दीवार है, अरे ये वो बेंच है जिसमें मेरा नाम अभी मैंने लिखा था। बहुत सी यादें चलचित्र के रूप में हमारे मस्तिष्क में आ रही होंगी। जैसा मैंने पहले का गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, लेकिन आ जाता है। अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। आइए आइए, जो भैया कुर्सी पे बैठे हैं, जो गुरु साहब, उनसे भी हमारा आग्रह हुआ है। आ जाइए भैया, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। और सभी का भोजन अवश्य करके जाइएगा। आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे आ जाओ, आ जाइए। आ जाइए भैया, आ जाइए। आगे इधर आ जाइए, आ जाइए। कोई रह गए हो?
आइए आप आ जाइए बहन जी, आ जाइए। आप भी आ जाओ। फूल भैया वो भी नहीं है। बस मेरा इतना सा है कि हम व्यवस्थित रूप से पूर्ण व्यवस्था बनाकर रखें। और आगे टीचर जी आपको दो मिलेगी। आ जाइए भैया, आ जाइए। ये सब एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाए, अर्जुन के संदेह सब दूर किए ये दुराए। एकादश अध्याय के विषय में कोई दो श्लोक विशेष जो कि आप कहना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश देते हैं, भगवान ने अर्जुन को पहले अध्याय से उपदेश दिया, लेकिन जैसे एकादश अध्याय में पहुँचे वैसे ही मतलब कि पहुँचे वो तो अपना दे रहे थे अध्याय, तो हमने मतलब एक प्रकार से या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने एकादश अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है उसका वर्णन किया है, जो कि वेद में सहस्र शीर्षा पुरुषा जो पुरुषों का पहला मंत्र है, उन सभी अंगों का वहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। और सबसे बड़ी जो मुख्य बात है वहाँ पर वह भगवान श्री कृष्ण की यह है कि वो कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के अपने विराट स्वरूप का दर्शन दे रहे थे अर्जुन को। लेकिन सबसे बड़ा जो आश्चर्य की तो बात उसमें ये लगी कि वहाँ पर लाखों करोड़ों योद्धा वहाँ पर खड़े थे, पर उस विराट स्वरूप का जो दर्शन है अर्जुन ने ही किया वहाँ पर, क्योंकि वह जो दिव्य दृष्टि थी, वह जो हजारों सूर्यों का जो प्रताप था, वह भगवान श्री कृष्ण की जो ज्योति थी वो इतनी उद्दीप्त हो रही थी, इस सामान्य चक्षुओं से हम उसका दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी थी, उससे अर्जुन ने श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप का दर्शन किया, जो कि नाभ्या आचरंतरिक्षगुण शीर्षणों देव संवर्तः पद्याम भूमि दिशा स्रोत्रार्था लोकाम, इस मंत्र में मिलता है जो वेद का पुरुषोक्त का यह मंत्र है। इसे नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने में भी प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है वह इसी प्रकार का विराट स्वरूप का भगवान ने दर्शन दिया था। जो अर्जुन ने दिव्य दृष्टि प्रभु से प्राप्त की, इसके अतिरिक्त भी क्या महाभारत में कोई ऐसा पात्र था जिसने कि उस दिव्य दृष्टि से उसको देखा पूरे युद्ध को? हाँ वो था, लेकिन वह जो था दो पात्र थे जिन्होंने देखा। जो बाबर था इसका नहीं, एक तो थे बर्बरीक, हाँ, और एक थे धृतराष्ट्र के संजय। हाँ, पर जो भगवान को जो उन्होंने महाभारत को देखा, हाँ। तो यदि भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन जहाँ पर मिलता है महाभारत में, वो सिर्फ अर्जुन का ही मिलता है। सिर्फ अर्जुन ने ही देखा हाँ, है। उस विराट स्वरूप का दर्शन और किसी ने नहीं किया। विराट स्वरूप का दर्शन और किसी ने नहीं करा, बाकी दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने भी था। उन्होंने युद्ध को देखा, उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। और यदि हम सिर्फ उस विराट स्वरूप की बात करें जो भगवान श्री कृष्ण दर्शन करें, वो सिर्फ अर्जुन को ही करा था, वो दिव्य दृष्टि से उसको ही दी थी। बाकी उसको कई लोगों ने भी देखा, लेकिन विराट स्वरूप को सिर्फ अर्जुन ने ही देखा, यही वर्णन मिलता है शास्त्रों में। आज मंच पर जो आपने अपनी
अपनी फीलिंग्स वहाँ पर जो रखी, उसमें आपने बताया कि स्कूल के समय की कुछ आपने बातें बताई थी अपने, तो कोई भी अपने अनुभव की एक विशेष बात। मैं वहाँ पर बहुत सारी बातें कहना चाहती थी, उनमें से कुछ बातें जो मेन मेरे को अभी लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे संस्कार यहाँ से बहुत अच्छी तरह हिंदी हमने सीखी है, तो इंग्लिश बोलते बोलते कुछ शब्द इस तरह से निकल जाते हैं, इम्पोर्टेंट का, महत्वपूर्ण, सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट। तो कई बार फ्रेंड्स हंसते हैं कि है ना इतनी शुद्ध हिंदी, तो मुझे उस टाइम प्राउड होता है कि मैं आदर से पढ़ी हुई हूँ और इस तरह के वर्ड्स अभी तक भी मेरे जहन में मेरे मुंह से निकल रहे हैं। तो वैसे इंग्लिश में किसी भी शब्द कम है और हमारे पास में हिंदी के शब्दकोश में शब्द अधिक हैं, जैसा कि इंग्लिश में सिर्फ अंकल कहते हैं, हमारे यहाँ पे मामा, नाना, काका, चाचा, इस तरह की बातें कही जाती हैं। और कोई आप आपने इस विद्यालय के अंदर जो अध्ययन किया है, ये कौन सी कक्षा में आप यहाँ पे? मैं 2008 में 8वीं क्लास बोर्ड थी, लास्ट पास आउट किया है। अच्छा, वर्तमान में आपकी एजुकेशन? अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं जॉब कर रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रिया शर्मा है। आज विद्यालय में जो ये आयोजन हुआ, इसको लेकर के आप क्या महसूस कर रही हैं और क्या बहुत बताना? अच्छा लगा है और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा फील हुआ हमें और अपने पुराने छात्र मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपने इसी विद्यालय के अंदर अध्ययन किया? आपका नाम और परिचय? भूमिका शर्मा। आप कुछ बताना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हम हमारे पुराने टीचर से मिले जो हमको छोटे से बड़ा किया, जिन्होंने हमने हर चीज़ इनसे सीखी और बड़े हुए। थैंक यू सो मच। आपका नाम और परिचय? अंजलि कंवर। दो शब्द हमारे चैनल पर आप बताएंगे अपने साथियों के लिए, क्या आप कहना है? साथियों का तो ऐसा है कि शुरू से इनका साथ रहा है हमारे साथ, शुरू से लेके, और हमने साथ में यहाँ पे संस्कार ग्रहण किए, हमने यहाँ से आदर्श सीखे। और एकमात्र यही स्कूल ऐसा है कि जिसमें यहाँ पर संस्कारों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है शिक्षा के मुकाबले, और यही इस स्कूल की बहुत अच्छी बात है। आपका नाम और परिचय? नाम मेरा तिलक सिंह राठौर। आज आपके विद्यालय में जो ये आयोजन हुआ है, इस अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी आपके विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो हमारे प्रोग्राम माध्यमिक आदर्श विद्यालय नागल जैसा प्रोग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, उसके लिए जो हमारे पूर्व विद्यार्थी बिफोर 10 इयर्स के स्टूडेंट यहाँ आए, उसके लिए हम उनको सब धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक्स। इस अवसर पर जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, ये सब स्कूल के बच्चों ने जो भी कार्यक्रम के, ये कार्यक्रम को लेकर के ये तैयारियां क्या आप सभी अध्यापिकाओं के द्वारा करवाएगी? हाँ जी सर, हमारे इस प्रोग्राम के अध्यापकों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया और बहुत अच्छे से इसको संपन्न किया। इस तरह का आयोजन आपके विद्यालय में प्रतिवर्ष होते हैं? यस सर, हमारे हमेशा ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। कभी माध्य सम्मेलन, कभी पूर्व छात्र सम्मेलन, कभी वार्षिक उत्सव, कभी फिर विदाई समारोह, कुछ ना कुछ हमारे विद्यालय में आयोजित होते रहते हैं। आपका नाम और परिचय? माय नेम इज रेखा रानी शारसोती। आई एम इंग्लिश टीचर लास्ट ईयर इन आदर्श विद्या मंदिर। थैंक्स। क्या बताना चाहेंगे? जी, आज का जो समारोह रहा बहुत अच्छा रहा। पूर्व छात्र सम्मेलन से हमने किया है। आज स्कूल के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं और उन्नति के बारे में जो हम आगे कर सकते हैं उसके बारे में हम प्रयास करेंगे। यही बोलना चाहेंगे, जो मिले हमारे गुरुजन वगैरह जितने भी हैं उन सब ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है, सपोर्ट किया है और हम इस काबिल बनाए हैं कि हम आगे अपनी लाइफ को ईजी बना सकें। आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम प्रेमचंद तिवारी है। मैं 2011 से यहाँ से पास आउट हुआ हूँ और हम सभी एक ही बैचमेट के क्लास 10 से पास आउट करते हैं। हाँ जी, आज विद्यालय में जो ये आयोजन हुआ है, इस आयोजन के विषय में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये माध्यमिक आदर्श विद्यालय नांगल जैसा बोरा में सन 1995 में विद्यालय स्थापित हुआ। यहाँ से जो भैया कक्षा 8 और कक्षा 10 तक स्तर की जो अध्ययन करके आगे अपने अन्य क्षेत्रों में जो गए, उनको पुनः इस विद्यालय में
उनके एक सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन सब की याददाश्त ताज़ा की गई और आपस में मिलजुल करके और अपने पुराने विचारों का आदान प्रदान किया। और इस संदर्भ में अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई। विद्यालय के जो हमारे स्थानीय समिति के अध्यक्ष प्रधानाचार्य जी, आचार्यों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया। और हमारे आदर्श शिक्षा परिषद समिति जो के द्वारा यह विद्यालय संचालित है, उनके द्वारा भी 2 सेशन यहाँ पर रखे गए। जय हिंद। इस संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि संस्कारवान शिक्षा जीवन की नींव होती है, जिस पर हमारे जीवन के सुंदर महल का निर्माण होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय के लिए उसके विद्यार्थी उसकी पूंजी होते हैं, वो चाहे वर्तमान विद्यार्थी हो चाहे पूर्व विद्यार्थी हो। इसलिए हर विद्यार्थी को अपने विद्यालय से जोड़े रखना ये उन संस्कारों की स्थायित्व के लिए भी आवश्यक होता है तथा साथ साथ विद्यालय के हित, विद्यालय के संवर्धन के लिए भी आवश्यक होता है। इस दृष्टि से आज इस पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसमें अनेक विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इस क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उसके साक्षी बने हैं। तो आज इस अवसर के ऊपर जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया और हमारे साथ में सहभागी बने हमारी इस खुशी में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।